बिजली विभाग को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपके घर में आग लगे चाहे आप सुरक्षित रहें, उसको कोई मतलब नहीं है। बस पैसा समय समय पर उनको चाहिए। वो आपके घर में हर महीने पहुंचेंगे बिल लेकर के, मीटर चेक करते हैं और बोलते हैं कि आपके घर में इतना का बिल लगा है, आप पैसा इतना दीजिए। लेकिन कभी भी वो उसका जो भी स्टाफ होता है, बिजली कर्मी होता है, वो कभी नहीं बोलते हैं कि आपके घर के अंदर जो तार है वो लोकल क्वालिटी का है, बोर्ड जो लगी है वो लोकल क्वालिटी की लगी है, उसको आप बदलिए, उसको आप सही कीजिए, बढ़िया लगाइए, कम से कम आप सुरक्षित रहेंगे तब। लेकिन वो नहीं बोलेंगे। कुमारखंड प्रखंड में एक भी दमकल नहीं है। मुरलीगंज पास में है, वहाँ से मुरलीगंज प्रखंड है, वहाँ से दमकल की गाड़ी आती है, वो आग को बुझाने की नाकाम कोशिश करती है। नाकाम कोशिश करती है इसलिए कि वो समय पर आती ही नहीं है। चूँकि दोनों अगर प्रखंड की बात करें तो वहाँ प्रखंड मुख्यालय से गांव की जो दूरी होती है कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर यहाँ तक की दूरियाँ होती है। लेकिन कुमारखंड प्रखंड में 21 पंचायत, सबसे बड़ा प्रखंड मधेपुरा के अंदर, लेकिन एक भी दमकल की गाड़ी यहाँ पर नहीं है। मुरलीगंज से आई गाड़ी यहाँ पर, तब तक में पता चला कि कुछ नहीं बचा। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। ये मधेपुरा जिला की प्रखंड कुमारखंड अंतर्गत रानीपट्टी सुखासन पंचायत का वार्ड संख्या 14 है, जहां पर शनिवार की देर रात तकरीबन 12 बजे एक चिंगारी से आग लगती है और कुछ ही मिनटों के अंदर लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो जाता है। हम उसी स्थल पर पहुंचे हैं और जो परिजन है और जो पीड़ित परिवार है उनसे हम जानेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था और किस तरह से उनके साथ जो घटना को आप नेचुरल जो प्रकृति ने घटना उनके साथ घटित किया है वो कैसी थी और रात की जो भयावह तस्वीर रही होगी वो क्या थी और कितनी सारी चीज़ें जिसे नुकसान हुआ उस आगजनी में। तो आपको पहले हम लेकर के चलेंगे स्थल पर और हम देखेंगे कि आखिर जो घर है जिसमें आग लगी थी उसकी क्या स्थिति है। पहले आप उसको देखिए, उसके बाद हम यहाँ के जो घर के मालिक हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर उस रात में क्या कुछ हुआ था और कितनी संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई है। सबसे पहले ये देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि आप देखिए ये दोनों गाड़ियों जो कंकाल बचा हुआ है गाड़ी के शक्ल में, एक ये गाड़ी और ये एक दूसरी गाड़ी है और बाकी 2 साइकिल है यहाँ पर। हमने गृह स्वामी से बातें की तो उनका कहना था कि ये दोनों नई गाड़ी थी और ये दोनों साइकिल थी। उसी आगजनी में अब सिर्फ लोहा बच गया है, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो गया है। इसके बाद आप यहाँ से देखिए ये घर है और इस घर को जोड़ें तो 5 घड़ें उस आग की लपेट में आ गया था, उस आग की जद में आ गया था, जिसके वजह से घर के अंदर एक भी सामान नहीं बचा। अब आप तस्वीर के आप वीडियो के माध्यम से आप देखिए कि इस घर की क्या स्थिति उस वक्त रही होगी जब घर में आग लगा था। अगर प्रत्यक्षदर्शियों की बात माने तो आग रात के 12:30 बजे घर में लगी थी और चिंगारी से लगी थी, जब सबके सब लोग सो रहे थे घर के अंदर और ठंड का मौसम था। ठंड का मौसम में अमूमन होता है कि सभी लोग बेफिक्र होकर के रात के 12 बजे सारा कुछ भुला करके वो सो जाते हैं, गहरी नींद का वक्त होता है, उसी वक्त में आग लग गई थी। इसकी वजह से घर से एक भी सामान निकाल पाना गृह स्वामी के लिए, बाकी आसपास के लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। अब आप देखिए कि घर के अंदर जो अनाज था उसकी क्या स्थिति है, अभी वो राख में तब्दील हो चुका है। आपको हम घर के बाकी हिस्सों में ले चलेंगे और वहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से आग ने उन सभी चीज़ों को चपेट में ले लिया, जिसके वजह से एक भी सामान को घर से बाहर निकालना यहाँ के जो लोकल आदमी थे जिन्होंने उसी वक्त में स्थल पर पहुँचे थे उसके लिए मुश्किल हो गया था। तो उससे ही जानेंगे। देखिए ये रास्ता है और आप देखिए हम जिस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं यहाँ पर आप देखिए गेहूं है। ये
गेहूं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन आपको वो अंबार नहीं दिखेगा, वो सिर्फ राख दिखेगा। गेहूं चूँकि ख़त्म हो गया है, वो जल के राख हो गया है। ये सारी घरें थी जिसे 2 दिन के बाद आप देखिए, ये आपको दीवार टीन का दिखाई देगा, जो 2 दिन के बाद इसे दोबारा से पुनर्वास करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो स्थिति थी, उस स्थिति से उबरने के लिए इन्हें कितना समय लगेगा, वो देखने वाली बातें होगी। आइए आपको हम दिखाते हैं बाकी हिस्सों को। ये देखिए, ये ड्रम है और ड्रम के अंदर, इसके अंदर आप देखेंगे तो अनाज भरा हुआ था, लेकिन अब ये ड्रम की स्थिति देखिए कैसी हो गई है, बिल्कुल अनाज भी इसके अंदर बर्बाद हो गया होगा। तो आपको हम बाकी हिस्सों को दिखाते हैं कि आखिर आग ने किस तरह से सारी चीज़ों को अपने जद में ले लिया था। तो अब इस तरफ देखिए, ये यहाँ पर पहले घर था और ये उसके अंदर देखिए अब चौकी है, बाकी सारा सामान है। और इसकी स्थिति को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं जो इसके जो गृह स्वामी थे या फिर इनके जितने भी रिश्तेदार थे पास पड़ोस के, उनके पास में मौका ही नहीं मिला होगा कि इसे कम से कम कोई सामान को बाहर निकालते और उसे बचा पाते। आपको बाकी और हिस्से में लेकर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी थी उस वक्त में। और इसके बाद आपको हम बताएंगे कि उस आग की जद में क्या कुछ आया था, क्या जानो माल की क्षति हुई थी और कितने लोग उसमें झुलस गए थे या फिर किस तरह का नुकसान हुआ था। पहले आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए। तो यह सारा कुछ है और आप ये देखिए, इसको मरम्मत करवाया गया है किस तरह से। तो ये देखिए, इसके बाद जैसे ही जानकारी मिली प्रशासन को, खास करके मधेपुरा और जो प्रखंड कुमारखंड प्रशासन को, उन्होंने हद तक मदद करने की कोशिश की है। आप देखिए, उसके तरफ से ये प्लास्टिक दी गई है। इस घर के अंदर अभी आप देखेंगे तो कुछ नहीं आपको दिखेगा, बिल्कुल खाली पड़ा है। लेकिन उस वक्त में जब ये इसमें आग लगी थी तो उस वक्त में इस घर में पूरा सामान भरा पड़ा था। ये घर रहने वाला था, बैठक था। इस घर के अंदर कोई दिक्कतें नहीं होने लायक कोई सामान यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ था और सही सलामत सब लोग ज़िंदगी यहाँ पर गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अचानक आग की उस दबिश ने, आग की उस कुख्यात रूप ने इस ज़िंदगी को तबाह कर दिया। आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस आग जनी के वजह से और उसकी जद में आने की वजह से दो व्यक्ति झुलस गए उसके अंदर। और साथ ही ऐसा बोला जा रहा है कि 40 से ज़्यादा बकरियां जल गई और उसमें मवेशी 3-4 मवेशी भी है। वो कितना कुछ है आपको हम यहाँ के गृह स्वामी, उनसे हम बात करके दिखाएंगे। पहले आपको हम वहाँ पर ले चलेंगे, बगल में जो आग के अंदर झुलसे थे व्यक्ति, इनसे हम बातें करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है उस रात के बारे में, जब वो काली रात इसकी ज़िंदगी में इनके ज़िंदगी में एक कहर बरपाने के लिए आई थी। इनसे ही जानते हैं। ये देखिए आप, कैसे हुआ ये अचानक से 11 बजे रात में जब हम लोग सो गए थे, तब देखे कि बिजली की चिंगारी से वहाँ घर में आग पूरा धंधोला था। बकरी का आवाज़ सुने तो मेरा नींद टूटा। जब उठे तब देखे कि मेरा घर जल रहा है। तब हल्ला किए हम ये सब निकालने में, मार को भैंस को खोलने में, और गाड़ी 2 बैग था वो जल रहा था, उसको खींच रहे थे, तो हमको भी लपट लिए उसी में। जब आग लगी थी घर के अंदर तो आप कहाँ पर थे? वही घर में सोए हुए थे। तो चिंगारी बाहर से निकली थी कि अंदर से? बाहर से, ऊपर आग लगने से नहीं देखे, घर में आग देख रहे थे कि अच्छा, आप लोग सो रहे थे। आग पूरा धधक गए, तब मेरा नींद टूटा। अच्छा। तो हाथ आपका पूरा झुलस गया इसमें? हाँ, हाथ पैरों है, पैर है, पैर भी झुलस गया है। गाड़ी मेरा सिस्टर का दिए थे 1 बैग, नए 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ है, उसको भी दिया। वही आज आए थे, रात में आए थे मेहमान। वो गाड़ी वहीं बगले में लगा हुआ था, मेरा भी गाड़ी स्प्लेंडर लगा हुआ था, वो भी उसमें जल करके रख हुए। नींद टूटे, बाहर निकले, टंकी ब्रस्ट हो गए। मोटर था बड़का वाला, सर में पानी पटाने के लिए ले थे, वो भी जल गए। मशीन
जल गए। बकरी 35 ठो है, वो भी जल करके राख हुए। खस्सी 10-15 ठो खस्सी था उसमें। भैंस जल गए, पर्रू भी जल करके राख हो गए, पंखा वगैरह। बहुत मेरा करोड़ों का नुकसान में है। मेरा दिमागे भ्रष्ट हो गए। बहुत संपत्ति था उसमें। रुपया 15,000 रुपया साथ में थे, कहीं से आए थे, वो भी जल करके वही कपड़ा खोले थे, लटकाए थे पलंग में, पलंगे में वहीं रह गए जल करके। तो अभी आपने सुना ये पीड़ित की जुबानी थी। हमारे साथ यहाँ पर इस घर के मालिक भी हैं और इनसे ही जानते हैं। आइए आप बाबा, आइए। काफ़ी टूटे हुए लग रहे हैं आप। टूटे हुए क्या, हमारे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बच सका। बाल बच्चा भी सब जो चाहे की जगह था, मतलब आज नहीं, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा अभी तक, तो क्या हुआ क्या नहीं। कितना नुकसान हुआ आपका इसमें? इसमें तो हमारा 2500 लाख का इस घर में, इस घर में। तब इधर माल जाल सब जो है, मतलब करोड़ों रखे। आवाज नहीं फुट रहा। हमारा मवेशी बकरी था 30-40 ठो, सब था भाई, चारों भाई का सब समाप्त हो गया। कोई कपड़ा बस्तर नहीं बचे, न जिनिस पाती बच सके। हमारा बच्चा छोटा छोटा है और बाल बड़े। एक तो लड़की का मतलब सामान देके, मतलब दुरागमन का सामान सब रखे हुए था। 3-4 टो पलंग बनाया हुआ था और अपने रखने वास्ते, और कुछ सामान ऊपर में रखे थे बनाने वास्ते अपने घरों में, लकड़ी पकड़ी सब के बार कुछ नहीं बचा। मेरे घर में एक चीज़ भी नहीं बचा। 50,000 हमारे साथ में रुपया था, वो जो सोए हुए मतलब पेंट खोल के रखे, उसमें सर वो भी समाप्त हो गया। आप सरकार की ओर से कुछ अनुदान राशि मिला आपको या फिर कुछ मदद मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला है सर। वही बर्तन तर्तन, कम्बल और क्या कहते प्लास्टिक मिले हैं, यही सब कुछ। अभी तो और कुछ नहीं मिला। आज रेड क्रॉस टीम की तरफ से भी अधिकारी लोग आए हुए थे, तो क्या कुछ दिया है? वो बर्तन दिया है, यही सब पल्ली, एक कम्बल है, प्लास्टिक है, वो बर्तन तर्तन, एक बाल्टी है प्लास्टिक का, स्टील का प्लेट यही से है, हरा वगैरह छोटा छोटा सामान जो भी है, साबुन ताबुन, मतलब वो तेल फूल जो होता थोड़ा बहुत, मतलब जो वो सब चीज़ दिया है अभी। तो अभी आपने देखा कि इस घर के जो मुखिया थे उन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना था कि एक भी सामान इन्होंने घर में रखा हुआ सामान को नहीं बचा पाए। वजह थी कि 12:30 बज रहा थे, रात के 12:30 बज रहा था और उस वक्त में सभी के सभी सोए हुए थे। सारा सामान घर के अंदर रखा हुआ था और आग में सब के सब वो सुहा हो गया। वक्त नहीं मिला, इसके वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर उस वक्त की क्या दृश्य रही होगी, क्या कैसी तस्वीर रही होगी। इनसे हम जानते हैं। जरा सा आप बताइए, जब आग लगी थी घर के अंदर तो उस वक्त नज़ारा क्या रहा होगा? यहाँ पर बहुत भयावह स्थिति था। जब चिंगारी निकल रहा था तो इतना भयावह स्थिति था कि हम सब जितना ग्रामीण थे वो लाख प्रयास किए, लेकिन ये प्रभु की कृपा ऐसा रहा कि 15 मिनट में 4 परिवार का 7 घर जल के और 35 बकरी खस्सी मिला करके 2 मवेशी 4 पर्रू पूरा, मतलब 15 से 20 मिनट सुहा हो गया। वो यहाँ की स्थिति, अगर हम लोग अपना एक लड़का जो था मनोज नाम का था, वो पीड़ित परिवार जो है वो बेचारा किसी तरह से चाहा कि गाड़ी को निकाल ले, लेकिन गाड़ी का टंकी जब आवाज़ किया तो हम जितना ग्रामीण थे यहाँ पर हज़ारों की संख्या में, वो करीब करीब खाली कर दिए यहाँ से, कि सिलेंडर था उस चीज़ को किसी तरह से ही कर लिया गया। लेकिन यहाँ की स्थिति अब क्या बोल पाएंगे हम लोग। जब आग लगी थी और आपको पता चला कि आग लग गई है, आप ग्रामीणों को पता चला, तो उस वक्त में फायर ब्रिगेड के लिए कॉल कोई किया कि नहीं? हाँ, हम लोग यहाँ हम लोग का मुखिया जी जो है वो आए, अनिल सिंहदेव जी। आने के बाद थाना प्रभारी भी मौके पर 20 से 25 मिनट के बाद वो भी आ गए। तो यहाँ से दमकल टीम को फ़ोन किया तो वो बेचारे भी जब
वो आने मुरलीगंज से आने में उसको लगभग पौने घंटा लगा। वो कुहासा इतना था, उसका आना कुछ काम नहीं किया। मतलब 15 से 20 मिनट घर सुहा हो गया। यहाँ पर किसी का कोई किसी तरह का वो नहीं चला। हाँ बाबा आप बताइए, कुछ बोल रहे थे आप। जनता लोग पूरा देखल जे कि पूरा गांव सहाय भए जतिए, पूरा धंधोड़ा वो अथी चले रहे थे। ठना पकड़ के मतलब समाज चारों तरफ कोस भर ये 1.5 कोस के अंदर के लोग जैसे सब फोन जते सोते भाग लोग में आग लग गए, सब दिशा दौगले। और लोग का इहो सस्पिशन रहे जे कहीं मतलब बिजली है वो डर हेतै, वो खातिर लोग के कौन जना तना भेले जे भी भेले पानी से लाके पूरा गाँव कहे कि मतलब जैसे पूरा गाँव एकदम सब उल्टल रहे बुतवे के लिए। तो अभी आपने देखा कि यहाँ के जो इस घर के मालिक ने अपनी बातें रखी है, इनका किस तरह से एक पसीज रहे आवाज़ में उन्होंने अपनी बातें रखी है और दिल किस तरह से उनका बैठा हुआ था जब हम बातें कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जिनके घर के लाखों संपत्ति जलकर खाक हो जाए, दुनिया उनकी छीन जाए, तो वो उस इंसान की आवाज़ बैठ ही जाती है। और ये देखिए यहाँ पर ये मशीन है और किस तरह से मशीन की हालत बनी हुई है, सब का सब आग में स्वाहा हो गया है। और ये मोटर है, ये देखिए सर ये दुकान भी था, दुकान का सामान जल गया। अब इस तस्वीर को देखने के बाद आप एहसास कर रहे होंगे कि आखिर नज़ारा कैसा रहा होगा उस रात में जब आग लगी थी इस घर के अंदर। तो लेकिन एक सवाल है मेरा, आप तार को देखिए ज़रा सा, आपको हम तार दिखाना चाहेंगे। आप वो तार देखिए, उसी तार के ज़रिए से लाइन जाती है पूरे वार्ड संख्या 14 को। उस वक्त में जब आग लगी थी तो इनका कहना है कि आग वहीं से लगी थी, आपस में स्पार्क हुआ, स्पार्किंग किया होगा। और लेकिन तार को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि तार में वो कवर किया हुआ है, तो वहाँ पर स्पार्क नहीं हुआ होगा। जिस पॉइंट से उन्होंने लाइन को ले गया होगा अपने घर को, वहाँ से निकलते हुए घर के कहीं ना कहीं बोर्ड में आग लगी होगी, और जिसके वजह से पूरा घर यहाँ पर सुहा हो गया। इस पूरे घटना को देखने के बाद, आम लोगों से बातें करने के बाद 2-3 चीज़ें ऐसी सामने आई है जिसे हमें प्राथमिकता से गहराई से देखना चाहिए। पहली चीज़ है, घर हम बनाते हैं लाखों की लागत से, लेकिन घर के अंदर जो हम तार लगाते हैं वो लोकल लगाते हैं। बोर्ड जो लगाते हैं वो चालू किस्म के लगाते हैं। यही वजह होता है कहीं ना कहीं आग पकड़ने की जो उम्मीदें हैं ज़्यादा बन जाती है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन की ओर से जिस तरह से दमकल का व्यवस्था किया गया है, उसकी बातें आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पूरे कुमारखंड प्रखंड में एक भी दमकल नहीं है। मुरलीगंज पास में है, वहाँ से मुरलीगंज प्रखंड है, वहाँ से दमकल की गाड़ी आती है, वो आग को बुझाने की नाकाम कोशिश करती है। नाकाम कोशिश करती है इसलिए कि वो समय पर आती ही नहीं है। चूँकि दोनों अगर प्रखंड की बात करें तो वहाँ प्रखंड मुख्यालय से गांव की जो दूरी होती है कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर यहाँ तक की दूरियाँ होती है। लेकिन कुमारखंड प्रखंड में 21 पंचायत, सबसे बड़ा प्रखंड मधेपुरा के अंदर, लेकिन एक भी दमकल की गाड़ी यहाँ पर नहीं है। मुरलीगंज से आई गाड़ी यहाँ पर, तब तक में पता चला कि कुछ नहीं बचा। और इसके अलावा सबसे जो तीसरी बात यह है कि बिजली विभाग को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपके घर में आग लगे चाहे आप सुरक्षित रहें, उसको कोई मतलब नहीं है, बस पैसा समय समय पर उनको चाहिए। वो आपके घर में हर महीने पहुंचेंगे बिल लेकर के, मीटर चेक करते हैं और बोलते हैं कि आपके घर में इतना का बिल लगा है, आप पैसा इतना दीजिए। लेकिन कभी भी वो उसका जो भी स्टाफ होता है, बिजली कर्मी होता है, वो कभी नहीं बोलते हैं कि आपके घर के अंदर जो तार है वो लोकल क्वालिटी का है, बोर्ड जो लगी है वो लोकल क्वालिटी की लगी है, उसको आप बदलिए, उसको आप सही कीजिए, बढ़िया लगाइए, कम से कम आप सुरक्षित रहेंगे तब। लेकिन वो नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ उनको बिजली से मतलब होता है। इसके बाद अगर आप गांव के अंदर जाएंगे, सुदूर इलाके गांव में जाएंगे आप, तो वहाँ पर 11,000 की तारें
घर के मुश्किल से 3 से 4 फीट, 3 से 4 मीटर, 4 मीटर भी नहीं माने, 3 मीटर मान लीजिए। काफ़ी सारी घटनाएं यहाँ पर है जो हमने पहले वाली वीडियो में दिखाया है। 3 मीटर ऊपर से जाती है 11,000 की तार। आवेदन देते देते वहाँ के जो घर के मालिक है वो परेशान हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन वो तो यही बोलते हैं कि भैया हमें परमिशन मिला हुआ ऊपर से, तुम मरो खपो बर्बाद हो जाओ, उससे मतलब नहीं है। हमको समय समय पर बिजली का बिल चाहिए, अगर नहीं देंगे तो आपकी हम लाइन को काट देंगे। ये सारी बातें हैं जिसको हमें प्राथमिकता देकर सोचना चाहिए, जब जा कर के हम कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को कम से कम गुजारने के लायक हो जाएंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को इसकी कुछ जानकारी मिल जाए और इससे कुछ वो सीख ले। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।